सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ 9 चतुर खरगोश का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। सबसे पहले आप कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। शब्द ज्ञान पढ़ेंगे। विशालकाय मतलब बड़े शरीर वाला। विशालकाय मतलब बड़े शरीर वाला। झुंड मतलब समूह। झुंड मतलब समूह। मुखिया मतलब प्रधान। मुखिया मतलब प्रधान। खोज मतलब ढूंढना। खोज मतलब ढूंढना। निर्वाह मतलब बिताना। निर्वाह मतलब बिताना। भय मतलब डर। उपाय मतलब तरीका। किसी भी चीज का उपाय ढूंढना मतलब तरीका ढूंढना। संदेश मतलब सूचना या आदेश। संदेश मतलब सूचना या आदेश। करतूत मतलब बुरे कर्म। करतूत मतलब बुरे कर्म। क्रोधित मतलब नाराज होना। क्रोधित मतलब नाराज होना। याचना मतलब प्रार्थना करना। याचना मतलब प्रार्थना। हम किसी से क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं, मतलब उससे हम अपनी माफी की प्रार्थना करते हैं। उद्देश्य मतलब लक्ष्य। उद्देश्य मतलब लक्ष्य। मौखिक उत्तर बताइए। प्रश्न क्रमांक, हाथियों का झुंड कहाँ रहता था? बच्चों बताओ, कहाँ रहता था? हाथियों का झुंड जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में। तो आपको कैसा लिखना है? यहाँ हमारे पास जगह कम है इसलिए हमने ऐसा लिखे। आपको कैसा लिखना है? हाथियों का झुंड जंगल में रहता था। ख, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन था? बताओ, हाथियों का झुंड का मुखिया कौन था? हाथियों का झुंड का मुखिया एक विशालकाय और लंबे दांतों वाला हाथी उनका मुखिया था। झुंड कौन मुखिया था? हाथियों के झुंड का मुखिया एक विशालकाय और लंबे दांतों वाला हाथी। ग, हाथियों के झुंड हाथियों ने जंगल क्यों छोड़ा? उत्तर, पानी। हाथियों ने पानी की कमी के वजह से जंगल छोड़ा। किस लिए छोड़ा? किस वजह से छोड़ा बच्चों? पानी की कमी के कारण हाथियों ने जंगल छोड़ा था। उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक, खरगोश पर भय क्यों छा गया था? उत्तर, हाथियों के तालाब में जाते समय अनेक से खरगोश कुचल कर मारे जाते थे, इसलिए खरगोशों पे भय छा गया। क्यों छा गया बच्चों? हाथियों के तालाब में जाते समय क्या होते थे? अनेक से खरगोश कुचल के मारे जाते थे, इसीलिए खरगोशों पे भय छा गया था। प्रश्न क्रमांक, हाथियों को पानी में किसकी परछाई दिखाई दी? हाथी। उत्तर, हाथी को पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाई दी। किसकी दिखाई? चंद्रमा की परछाई दिखाई दी। ग, बूढ़े खरगोश की सफलता का क्या कारण था? बूढ़े खरगोश की सफलता का कारण उसका बुद्धि बल था। क्या था? उसका बुद्धि बल था। उसने अपने बुद्धि से काम लिया, इसीलिए उसको सफलता हासिल हुई। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक, हाथियों को स्वच्छ पानी का एक तालाब मिल गया। क्या मिल गया? तालाब मिल गया। रिक्त स्थान ख, मुझे ये खरगोश किसके समान प्रिय है? पुत्र के समान प्रिय है। ग, हाथियों के मुखिया ने देखा कि क्रोध से चंद्रदेव का शरीर कांप रहा था। प्रश्न क्रमांक तीसरा, चित्र से उचित वाक्य मिलाइए। क,
चंद्रदेव से क्षमा याचना की। किसने की? हाथियों के मुखिया ने चंद्रदेव से क्षमा याचना की। ख, चंद्रदेव की आज्ञा है कि तुम यहाँ स्थान छोड़कर चले जाओ। ऐसा किसने कहा? बूढ़े खरगोश ने। तो इससे मिलाए ये से। ग, तुम्हारी यह करतूत मुझे अच्छी नहीं लगी। बूढ़े खरगोश ने बताया कि चंद्रदेव बोल रहे हैं कि उन्हें यह तुम्हारी करतूत अच्छी नहीं लगी। तो ये किसका वाक्य हुआ? चंद्रदेव का। हमें इसको जोड़ी में मिलाने लिखा है। अगर हमने आपसे पूछा किसने किससे कहा, तो आप जैसे हमने पूछा कि तुम्हारी यह करतूत अच्छी नहीं लगी, तो आप कैसे बताओगे इसे? आप बताओगे चंद्रदेव ने किससे कहा? हाथियों के मुखिया से कहा या हाथी से कहा। जैसे चंद्रदेव की आज्ञा है कि तुम यहाँ स्थान छोड़कर चले जाओ, तो किसने किससे कहा? बूढ़े खरगोश ने हाथियों के मुखिया से कहा। समझा? भाषा का ज्ञान यानी ग्रामर। मिलकर पढ़ो। न, प्रसन्न, अन्न, गन्ना, म, चम्मच, सम्मान, अम्मा, च, बच्चा, सच्चा, कच्चा। ये क्या है? संयुक्त वर्ड है। हमने संयुक्त वर्ड को हमारा ये शब्द, ऐसे क्या बनाया? एक शब्द बनाया। संयुक्त अक्षर से हमने क्या बनाया? अपना एक शब्द बनाया। जाने र को किस किस तरह लिखते हैं। हमने यह र का उच्चारण पहले पढ़ा है। जैसे अगर हमें घर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? घ प्लस र। सिंपल है ये। तो ये साधारण तरीके से लिखेंगे हम घ प्लस र। र का उच्चारण कैसे आता है इसमें? र हलंत प्लस जमा मतलब र। अब सूर्य का, तो सूर्य का र हमें अगर लिखना है तो इसमें र का उच्चारण कैसे आएगा? तो र हलंत जमा य, र। तो र का हम इस विलांटी में उच्चारण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सूर्य। पहले अगर र क्या हलंत नहीं लगाते तो हम क्या होगा? ये सूय। क्या बनेगा? सिर्फ सूय। र का हलंत लगने के बाद में क्या बन गया? ये सूर्य। उच्चारण पढ़ते तो हम सूर्य पढ़ते हैं ना। तो ये र को हम सिंपल र लिखते नहीं है, पर इसकी हमारी अनेक किस्म से क्या होती है? मात्राएं होती है र की, हम वो यूज करते हैं। जैसे जब र में अ नहीं होता वहाँ आधा र कहलाता है। जब र में, जैसे ये र में अ है तो ये पूरा र बन गया। जैसे अब ये र में अ नहीं है तो ये क्या हो गया? सिंपल र, मतलब आधा र। तो र के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या है? इसके रूप में लिखा जाता है। जैसे भ्रम, भ्रम, भ्र हलन जमा र, क्या बन गया? भ्र। र में अ की मात्रा, ये अ में है, र के कितने सारी लुलांटी है? वैसे राष्ट्र, ट हलंत जमा र, राष्ट्र। इसमें ये किस्म यानी कि कितनी किस्म की है मात्राएं र की? ऐसी वाली, ऐसी वाली और ऐसी वाली। नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर लिखिए। जैसे र, सिंपल र के क्या हो गए? साधारण र का हमको फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? सरल, पारस। सरल पहले से लिखा है, पारस। अब र का पहला प्रकार, तो पहले प्रकार में क्या लिखा है? प्रेम। तो दूसरे प्रकार में हम इससे मिलता जुलता क्या लिखेंगे? चंद्रदेव। याली मात्रा है ना, र की याली मात्रा। अब हम र की याली मात्रा देखेंगे। पहले क्या लिखा है? कार्य। दूसरा हम लिखेंगे वर्षा। तीसरा है ऐसी वाली, तो पहला लिखा हुआ है ट्रम, दूसरा हम लिखेंगे ट्रेन। नीचे लिखे शब्दों में विलोम शब्द
चुनकर लिखिए। विलोम शब्द लिखना यानी विपरीत शब्द। अपना, पराया, लिखिए यहाँ पे पराया। छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा, अच्छा, बुरा। ये आपका गृह कार्य है, आपको लिखना है।